तुला राशि वालों, आज तारीख है 18 दिसंबर 2025 और दिन है गुरुवार। यह दिन देवगुरु बृहस्पति का है। बृहस्पति का मतलब है विस्तार, ज्ञान और सात्विकता। जब गुरुवार आता है तो ब्रह्मांड में एक हीलिंग एनर्जी होती है। यह दिन सीखने का है, सिखाने का है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का है। आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। यह कल सुबह 4:59 तक रहेगी। ज्योतिष में चतुर्दशी तिथि को रिक्ता यानी खाली तिथि कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि क्या आज का दिन खाली जाएगा? नहीं, इसका अर्थ है कि यह तिथि सांसारिक कार्यों के लिए खाली है, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों के लिए भरी हुई है। यह मासिक शिवरात्रि का दिन है। यह वो समय है जब चंद्रमा यानी आपका मन लगभग लुप्त होने वाला होता है। मन की शक्ति कम होती है और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। इसलिए आज कोई नया बिजनेस शुरू करने से बचें, लेकिन अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं। आज चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो रात 8:06 तक रहेगा। अनुराधा का शाब्दिक अर्थ है राधा के पीछे चलने वाला या सफलता के पीछे चलने वाला। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन इसकी राशि वृश्चिक है। यह एक मृदु नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र मित्रता का प्रतीक है। यह नक्षत्र टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना जानता है। यह नक्षत्र सहयोग सिखाता है। तो भले ही तिथि रिक्ता है, लेकिन नक्षत्र आपको लोगों से जोड़कर रखेगा। आज का योग है धृति, जो दोपहर 3:05 तक है। धृति का अर्थ होता है धारण करना या धैर्य रखना। यह एक शुभ योग है। यह आपको स्थिरता देता है। अगर आज आपके सामने कोई चुनौती आती है तो यह योग आपको वो स्टैमिना देगा कि आप उस चुनौती के सामने पहाड़ बनकर खड़े रह सकें। यहां आपको थोड़ा सतर्क होना है। आज दोपहर 3:47 तक विष्टिकरण है, जिसे हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं। शास्त्रों में भद्रा काल को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। भद्रा शनिदेव की बहन मानी जाती है और उनका स्वभाव उग्र है। तो आज दोपहर 3:45 तक कोई भी मंगल कार्य जैसे शादी की बात पक्की करना, गृह प्रवेश, मुंडन या नई दुकान का उद्घाटन बिल्कुल न करें। लेकिन भद्राकाल वाद विवाद सुलझाने, शत्रुओं पर विजय पाने या किसी कानूनी मामले पर काम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम करना ही है तो अभिजीत मुहूर्त का सहारा लें। यह दोपहर 12:02 से 12:44 तक रहेगा। यह भगवान विष्णु का प्रिय समय है, जो भद्रा के दोष को भी कम कर सकता है। वहीं राहुकाल आज दोपहर 1:42 से 3:01 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे में अपनी चेकबुक, नए एग्रीमेंट या महत्वपूर्ण फोन कॉल्स से दूर रहें। इस समय किया गया काम अक्सर उलझ जाता है। अब हम पंचांग से निकलकर आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति पर आते हैं। आज का भविष्यफल विशेष रूप से तुला लग्न वालों के लिए है। तुला लग्न यानी संतुलन। आप वो लोग हैं जो जीवन में हर चीज को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आज ग्रहों की स्थिति उस बैलेंस को थोड़ा हिला सकती है। आपके लग्नेश शुक्र हैं और आज का पूरा फोकस आपकी कुंडली के दूसरे भाव और छठे भाव पर है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। तुला लग्न के लिए वृश्चिक राशि दूसरे भाव यानी धन और वाणी के भाव में आती है। यहां चंद्रमा नीच माने जाते हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा यहां बहुत असहज हैं। मन थोड़ा बेचैन रहेगा। शनिदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में मीन राशि में मजबूती से बैठे हैं। छठा भाव रोग, आरण और शत्रु का है। शनि यहां बैठकर आपको कह रहे हैं शॉर्टकट मत लो, मेहनत करो। वहीं गुरु वक्री होकर आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में है। वक्री गुरु का मतलब है कि भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन वह आपसे रिवीजन मांग रहा है। पुरानी गलतियों को सुधारने का समय है। राहु आपके 5वें भाव में है और केतु 11वें भाव में। यह धुरी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार और कंफ्यूजन पैदा कर रही है। तो कुल मिलाकर आज का दिन एक्शन से ज्यादा इमोशन का है। आज का दिन बाहर जीतने का नहीं, अपनों को जीतने का है। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की। देखिए, चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि पाताल की राशि है, गहरी, रहस्यमयी और गुप्त। और चूंकि आज चतुर्दशी है तो आज आपका मन एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर सकता है। सुबह उठते ही आपको लग सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है, भले ही सब कुछ ठीक हो। इसे हम अनजाना डर कहते हैं। आज आप छोटी छोटी बातों को दिल पर ले सकते हैं। कोई पुराना डर या पुरानी याद आपको परेशान कर सकती है।
मेरी सलाह है कि आज अपने मन के घोड़े को लगाम दें। ये केवल ग्रहों का असर है, वास्तविकता नहीं। आज ओवर थिंकिंग से बचें। अब बात करते हैं आपके वर्क प्लेस की। सूर्य, जो आपके लिए लाभेश भी हैं, वह आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में बैठे हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। ऑफिस में आज आपके अंदर एक अलग ऊर्जा रहेगी। आप अपनी बात को दमदारी से रखेंगे। आपके सहकर्मी आपकी हिम्मत की दाद देंगे। लेकिन एक पेंच है, शनि छठे भाव में है। शनि काम के कारक हैं। आज बॉस आपसे एक्स्ट्रा काम करवा सकते हैं। हो सकता है कोई पुरानी फाइल खुले या किसी पुराने काम में गलती निकाली जाए। और याद रखिए, चंद्रमा आपके वाणी भाव में पीड़ित है। मान लीजिए मीटिंग में किसी ने आपके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। आज आपका पहला रिएक्शन होगा गुस्सा करना या तीखा जवाब देना। यही आपको रुकना है। आज आपकी जुबान आपके प्रमोशन को रोक भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। व्यापारियों के लिए आज का दिन आत्ममंथन का है। गुरु 9वें भाव में वक्री हैं। इसका सीधा मतलब है री इवेल्युएट करना। क्या आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी सही है? क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं? आज पुराने क्लाइंट्स जो आपसे दूर चले गए थे, वे वापस आ सकते हैं। लेकिन भद्रा दोपहर 3:45 तक है। इसलिए अगर आज आप किसी पार्टनरशिप डीड पर साइन करने जा रहे हैं या कोई बड़ा स्टॉक ऑर्डर कर रहे हैं, तो दोपहर 4 बजे तक रुक जाएं। भद्रा काल में शुरू किया गया बिजनेस अक्सर कानूनी पचड़ों में फंस जाता है। आज केवल प्लानिंग करें, एग्जीक्यूशन शाम को करें। तुला लग्न वालों के लिए आज का सबसे संवेदनशील मुद्दा है पैसा। चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव आपके बैंक बैलेंस का है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा धन के मामले में उतार चढ़ाव दिखाता है। आज आपको अचानक कहीं पैसा खर्च करना पड़ सकता है। हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि केतु 11वें भाव में है। केतु अचानक लाभ भी देते हैं। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा जिसे आप भूल चुके थे, वो आज अचानक मिल जाए। सलाह यही है कि आज किसी को उधार न दें। आज दिया गया पैसा वापस आने की संभावना बहुत कम है। अब आते हैं रिश्तों पर। विवाहित जोड़ों के लिए दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है। चंद्रमा यहां आपको अपने परिवार के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी केयर और कंट्रोल के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। आज आप अपने जीवन साथी पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे विवाद हो सकता है। आज आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है। वहीं प्रेमी जोड़ों के लिए राहु 5वें भाव में बैठे हैं। 5वां भाव रोमांस का है। राहु धुआं है, भ्रम है। आज आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो सच है ही नहीं। शक आज आपके रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर पार्टनर फोन ना उठाए तो यह ना सोचें कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है वो सच में व्यस्त हों। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे समाज के उस स्तंभ की, जिसके बिना कोई भी घर घर नहीं बनता। हमारी माताएं, बहनें, हमारी गृहिणियां। तुला लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत ही मिला जुला रहने वाला है। आपके लिए आज 2 ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, चंद्रमा और शनि। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव भोजन और रसोई का होता है। आज रसोई में काम करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। वृश्चिक राशि का चंद्रमा कभी कभी ध्यान भटकाता है। दूध उबल कर गिर सकता है या खाना बनाते समय हाथ में हल्की चोट या जलन हो सकती है। इसलिए आज मल्टीटास्किंग न करें, एक समय पर एक ही काम करें। दूसरी बात, चूंकि चंद्रमा वाणी के घर में है, आज परिवार के बीच सामंजस्य बनाए रखना आपके लिए एक चुनौती हो सकती है। हो सकता है आपने बड़े प्यार से कुछ बनाया हो और खाने की मेज पर किसी ने खाने में कमी निकाल दी। आज ऐसी छोटी बातों पर आपका दिल दुखेगा। सलाह है कि आज अपनी भावनाओं को खाने में न मिलाएं। अगर मन उदास है तो थोड़ी देर रुकें, पानी पिएं और फिर काम शुरू करें। इसके अलावा शनिदेव 6ठे भाव में हैं। 6ठा भाव सेवा और नौकर चाकर का होता है। आज आपको अपनी मेड या काम करने वालों से थोड़ी परेशानी हो सकती है। हो सकता है वो आज छुट्टी पर रहें या काम ठीक से ना करें, जिससे घर का सारा बोझ आप पर आ जाए। और चूंकि आज भद्रा भी है, तो आज उनसे बहस बिल्कुल ना करें। अगर आज आपने अपने हेल्पर को डांटा तो हो सकता है वो काम छोड़कर चले जाएं। आज धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आज आपको घर के बजट को लेकर भी थोड़ी चिंता हो सकती है। कोई अचानक खर्चा सामने आ सकता है। मेरी विशेष सलाह है कि आज दोपहर के समय जब राहुकाल हो, घर के किसी भी बड़े मसले को सुलझाने की कोशिश न करें।
शाम का समय जब अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा, तब घर का माहौल अपने आप शांत और खुशनुमा हो जाएगा। आज आप घर की शांति की धुरी हैं, इसलिए आपका शांत रहना पूरे परिवार के लिए संजीवनी का काम करेगा। सेहत को भी नजरअंदाज न करें। शनि छठे भाव में मीन राशि में है। मीन राशि पैरों और जल को दर्शाती है। शाम होते होते आपके पैरों में दर्द या सूजन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा वृश्चिक का चंद्रमा गले और यूरिनरी सिस्टम को प्रभावित करता है। आज बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। आज फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बना हुआ है। पानी खूब पिएं और अगर मुमकिन हो तो आज हल्का भोजन ही लें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एक जंग की तरह है। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में है, जो आपको ज्ञान देना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहु 5वें भाव में बैठकर आपका ध्यान भटका रहे हैं। आप किताब खोलकर बैठेंगे, लेकिन दिमाग में सोशल मीडिया, दोस्त या वीडियो गेम्स चलेंगे। एक छोटी सी टिप, आज आप बोल बोल कर पढ़ें। चूंकि चंद्रमा वाणी भाव में है, तो आवाज के साथ पढ़ा गया पाठ आपको याद रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? अगर मैं आज के दिन को एक लाइन में परिभाषित करूं, तो वो होगी मौन की शक्ति। आज की महासूचना यह है कि आज चंद्रमा नीच राशि में होकर आपके वाणी स्थान में बैठे हैं। इसका मतलब है कि आज आपके मुंह से निकला हुआ एक गलत शब्द आपके सालों के बनाए हुए रिश्तों को एक पल में तोड़ सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अनुराधा नक्षत्र मित्रता का है। अगर आज आप अपनी ईगो को साइड में रखकर सामने वाले से प्यार से बात करें, तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी आज अपना दोस्त बना सकते हैं। आज ब्रह्मांड आपको एक डिप्लोमेट बनने का मौका दे रहा है। आज आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, जवाब देना है। जब गुस्सा आए तो 10 सेकंड रुकें, पानी पिएं और फिर सोचें कि क्या यह बोलना जरूरी है। 90% मामलों में आप पाएंगे कि बोलना जरूरी नहीं था। आज का दिन जीतने के लिए नहीं, रिश्तों को बचाने के लिए है। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह की शांति के लिए बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं। आज के ग्रह गोचर को देखते हुए तुला लग्न वालों को ये 3 काम जरूर करने चाहिए। पहला, चंद्रमा की शांति के लिए। आज चतुर्दशी है और चंद्रमा कमजोर है। मन की घबराहट को दूर करने के लिए आज शाम को सूर्यास्त के बाद कच्चा दूध और पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और वहां बैठकर 5 मिनट ओम चंद्रम से नमः या ओम AUM नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके मन को तुरंत शांत करेगा। दूसरा, गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए। आज गुरुवार है। भाग्य भाव में बैठे गुरु को बल देने के लिए आज घर से निकलते समय अपने माथे पर, नाभि पर और जीभ पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। पीला रंग गुरु की ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके लिए सही निर्णय लेना आसान बनाता है। तीसरा, वाणी दोष निवारण के लिए। चूंकि दूसरा भाव पीड़ित है, इसलिए आज कोशिश करें कि किसी गरीब व्यक्ति को या किसी मंदिर में भोजन का दान करें। अगर संभव हो तो आज अपनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। इससे आपके धन और वाणी से जुड़े दोष समाप्त होंगे। और सबसे बड़ा उपाय, आज किसी की निंदा न करें। आज आपकी वाणी ही आपका मंत्र है। तो दोस्तों, यह था 18 दिसंबर 2025 का विस्तृत राशिफल, विशेष रूप से तुला लग्न के लिए। याद रखिए, ग्रह केवल एक नक्शा है, गाड़ी के ड्राइवर आप खुद हैं। रास्ता उबड़ खाबड़ हो सकता है, लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग यानी आपका कर्म सही है, तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आज का दिन धैर्य का है, प्रेम का है और समझदारी का है। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है। अगर आपको आज का यह वीडियो और हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के दिन को बेहतर बना दे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को सुखी रखे, स्वस्थ रखे। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह और एक नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।